नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हाजिर हैं आपके साथ दूसरी वीडियो में। तो आज प्यारे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं विषयों के प्रमुख पर्वत। और जिस चीज़ का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो प्यारे दोस्तों छोड़ना नहीं है ये टॉपिक आपने बिल्कुल भी। सबसे पहले बात करते हैं कि विषयों के प्रमुख पर्वत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे महाद्वीप, मतलब महाद्वीप वाइज पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज सभी को देखेंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन से, ठीक है, कौन से प्रमुख पर्वत आपको देखने मिलते हैं, कौन से प्रमुख पर्वत देखने को मिलते हैं। तो सारे कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट, अपने 7 कॉन्टिनेंट है, तो उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं आपके जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिमालय पर्वत है। आप सभी को पता होगा हिमालय पर्वत है नेपाल, भारत, चीन, भूटान और म्यांमार में है, ठीक है। नेपाल में भी है, भारत में भी है, चीन में भी है, भूटान में भी है, म्यांमार में भी। उसके बाद पर्वत का नाम आता किरथर पर्वत है। किरथर और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है। किरथर और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है। तो याद रखो किरथर और सुलेमान पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में। कैलाश पर्वत चीन में है। कैलाश पर्वत पहले किसका भाग था, भारत का भाग था। पर जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, चीन के साथ लड़ाई कब हुई थी ये कमेंट में बताओगे। चीन के साथ लड़ाई कब हुई थी ये आप कमेंट में बताना कि कैलाश पर्वत चीन के पास है। अब अरकान यमा चीन में, ठीक है। आगे है सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया चोटी है। अरकान यमा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, विक्टोरिया चोटी है। उसके बाद बात करते हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। जो ऐसे याद रखो कि पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, हिंदुओं से खुश नहीं है, हिंदुओं से खुश नहीं है। तो ऐसे याद रखो हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ठीक है। पामीर घाट से लगी हुई है, कौन से घाट से, पामीर घाट से, पामीर घाट से लगे हुए हैं हिंदुकुश पर्वत। आगे है किलियन शान, कुनलुन शान, देखो अलग अलग से नाम है और ऐसे नाम तुम्हें पता है कि चीन के ही होंगे। तो किलियन शान और कुनलुन शान कहाँ के हैं, चीन के पर्वत हैं। उसके बाद जाते हैं जागरोस पर्वत, ठीक है, जागरोस पर्वत श्रेणी। जागरोस कहाँ है, ईरान में। जागरोस पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है हमारी, ईरान में पड़ती है जागरोस पर्वत श्रेणी, जागरोस, ठीक है। जागरोस पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है, ईरान में, ठीक है। जागो, जागरोस कैसे याद रखोगे, नुके ऐसे याद कर लो, जागरोस ईरान, कोई ट्रिक नहीं है। तेन शान, जिसके पीछे शान है ना, वे कहीं ना कहीं आपका पर्वत कहाँ का होगा, चीन का पर्वत है ये, ठीक है। अल्ताई पर्वत मंगोलिया और चीन का, ठीक है, ठीक है, मंगोलिया और चीन का। ट्रिक होगी अलताई, नुका अलताई ने मंगालिया चीनी, ताई ने मंगाली चीनी, ऐसे याद रखो, ताई ने मंगाली चीनी, ताई ने मंगाली चीनी। आगे है लेसर खिंगन, लेसर खिंगन, लेसर खिंगन कहाँ है, चीन में। लेसर खिंगन कितने, चीन में। बताइए किरथर और सुलेमान पर्वत कहाँ है, किरथर और सुलेमान पर्वत, किरथर और सुलेमान पर्वत कहाँ है। तो बता देना किरथर और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है। कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है। आगे है, आगे है बाख्योयास्क, बाखोयास्क पर्वत श्रेणी, बाखोयास पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये कहाँ है, और स्टोन बॉय भी पूछ लिया जाता है। ये साइबेरिया, जो रूस का हिस्सा, आपने पता है रूस 2 कॉन्टिनेंट्स में है, एक एशिया में है और एक आपका यूरोप में है। जो रूस का एरिया एशिया में है उसको बोलते हैं साइबेरिया। तो बाखोयास्क और स्टोन बॉय, बाखोयास्क और स्टोन बॉय, ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं, रूस, साइबेरिया में। टारस कहाँ पड़ता है, तुर्की में। टारस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तुर्की में। अगर टारस की बात होती है प्यारे बच्चों तो टारस पड़ता अपना तुर्की में, याद रखो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी आपको याद हो गए होंगे।
उसके बाद नाम आता है पेगुयोमा। पेगुयोमा म्यांमार में पड़ता है। पेगुयोमा कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। और इरावती व सितांग नदी के बीच, कौन सी नदी? इरावती और सितांग नदी, ये म्यांमार की नदियां हैं जिनके बीच में पेगुयोमा पड़ता है। एलब्रूज पर्वत श्रेणी ईरान में है। ईरान की एक और बताया था मैंने, ईरान का एक और बताया था मैंने, क्या नाम था ईरान के एक और पर्वत का? बता दीजिए। ठीक है, ईरान का जागोरास। ठीक है, जाग जागोरास, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, या जागोरस था, ईसा ही था। ठीक है, देख सकते हैं आप, दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए क्या था, जागोरस पर्वत श्रेणी ईरान में। जागोरस पर्वत श्रेणी कहाँ? एल्ब्रूस कहाँ है? ईरान में। ठीक है, और जागोरस भी कहाँ है? ईरान में। जागोरस भी कहाँ है? ईरान में। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एशिया के हमने पढ़ लिए हैं, एशिया महाद्वीप के सारे पर्वत पढ़ लिए हैं। अब बारी आती है उत्तर अमेरिका के पर्वत पढ़ने की। अब बारी आती है प्यारे बच्चों उत्तर अमेरिका के पर्वत पढ़ने की। उम्मीद करते कि क्लास सही चल रही होगी। तो भाई देखते हैं भाई उत्तर अमेरिका के। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे तो कृपया उसे आप इग्नोर करना, क्योंकि कंटेंट पर आपका ध्यान होना चाहिए, सिर्फ याद करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रुक्स पर्वतमाला कहाँ पड़ती है? अलास्का अमेरिका में। ब्रुक्स पर्वतमाला अलास्का अमेरिका में पड़ती है। कैसे याद रखोगे ब्रुक्स को? आप ब्रुश पढ़ोगे, अगर आप ब्रुश करते हो तो उसे सबसे पहले क्या करते हो? भिगोते हो। क्या उसको भिगोते हो ना? जब पहले आप ब्रुश करते हो तो मतलब उसे आली करते हो। हरियाणवी भाषा में भिगोने को आली करना पड़ता है, आला। तो आला करते हो तो उस अलास्का में हो गया ब्रुक्स। अगर मैकेंजी, मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में। मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में। याद रखोगे मैकेंजी, मैकेंजी याद रखो, कनाडा। मैकेंजी कहाँ पे है? कनाडा में, कनाडा में, कनाडा में। मेरे साथ बहुत बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। मैकेंजी कहाँ भाई? कनाडा में है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अलास्का पर्वत श्रेणी तो अलास्का अमेरिका में होगी। कैमरून, कैमरून, कैमरून को देखो, मरून, मरून की, देखो मरून की क्या आती है? मरून के पजामे आते हैं, कपड़ा होता है, और पजामे में क्या लगता है? नाड़ा। नाड़ा से याद रखो कनाडा। आगे याद रखेंगे बर्च, बर्च और साइप्रस। बर्च ओप साइप्रस, बर्च ओप साइप्रस। वो कई आदमी क्या करते हैं? अपने परस को क्या में बांध देते हैं? नाड़े में बांध देते हैं, बर्च। ठीक है, बर्च कहाँ है? बर्च भी कनाडा में, बर्च। ठीक है, बर्च भी कहाँ है? कनाडा में। बर्च का मतलब याद रखो बचना। कई लोग है ना क्या करते हैं भाई, अगर कई लोग क्या करते हैं अपने जो परस में, अपने जो परस है ना अपना, परस को अगर खूने से बर्च मतलब बचने के लिए नाड़े में बांध देते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। कोलंबिया एक जगह है कनाडा में, वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, वानसेच, वानसेच। ठीक है, वो सेच कहाँ है? अमेरिका में। वो सेच कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, रूजवेल्ट, बेल्ट आ गया, बेल्ट भी कनाडे जैसा ही काम करता है भाई। ओ चीता, ओ चीता अमेरिका तो क्या है भाई? ओ चीता है भाई, चीता पड़े अमेरिका। आगा कुस्कोविम, कुस्कोविम अलास्का में है। कुस्कोविम अलास्का में है। कुस्कोविम कहाँ है? अलास्का में है। ठीक है, आगे सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा या सिविरा नेवेदा, और दोनों दो माउंटेन आपको याद रखने हैं। एक तो सियरा नेवेदा, सीरा नेवेदा, और दूसरा आपको याद रखना है रॉकी, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। ये दोनों के दोनों ना अमेरिका प्लस मैक्सिको में है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, रॉकी माउंटेन कनाडा में, गलती हो गया। ठीक है, आगे है सियरा मेड्रे, सियरा मेड्रे मैक्सिको। जहाँ भी सियरा का नाम आ गया ना मैक्सिको है, सियरा का नाम आते मैक्सिको है। पर नेवेदा, सियरा नेवेदा अमेरिका, मैक्सिको, सियरा मेड्रे मैक्सिको। माउंटेन माइकल, ठीक है, ये कहाँ है? अमेरिका में है भाई। रॉकी माउंटेन अमेरिका कनाडा की सीमा पर, और वहीं सियरा नेवेदा है अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर। ठीक है, अपलेशियन पर्वत अमेरिका के पूर्व में है। अमेरिका के पूर्व में अपलेशियन पर्वत, अमेरिका के पूर्व में है अपलेशियन पर्वत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ले भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम आता है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो दक्षिण अमेरिका में है। अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है भाई, अर्जेंटीना में।
अकांका गुआ इसकी आईएसपी कहाँ है? अर्जेंटीना में है भाई। भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। अकांका गुआ इसकी आईएसपी का जो अर्जेंटीना में है। आगे नाम करते हैं कोर्डिलेरा ओरिएंटल, कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और मध्य है कोर्डिलेरा। ये इक्वाडोर और कोलंबिया में पड़ती है। इक्वाडोर और कोलंबिया में। देखो जहां पे नाम आ गया कोर्डिलेरा, ठीक है, कोर्डिलेरा ये कहां पड़ती है? इक्वाडोर और कोलंबिया, ठीक है, इक्वाडोर और कोलंबिया। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं, अगर कोई भी हरियाणा से वीडियो देख रहा है तो वही इसको समझ पाएगा, बाहर का आदमी शायद मुश्किल होगा समझने के लिए। देखो कोर्डिलेरा, भाई कई बार क्या हो जाती है भाई आदमी की कोडी थोड़ी सी ओरेन परेन हो जाएगा, कोडी डग जाएगा, देसी भाषा में बोलना करे, ठीक है। अगर आदमी की कोडी डग जाएगा, चाहे वह मध्य आता डगो, चाहे भाई वह एक्स ओरिएंटल, चाहे एक्सीडेंट, तो क्यों करे डगो भाई, ठीक है। तो क्या करें अगर भाई, क्या करें अगर भाई एक कोडी ठाणा लेना है, ठीक है, नु क्या करें, एक वह कोडी ठा दो, ठीक है, एक वह ठो दो, एक वह ठो दो। तो याद रखो इक्वाडोर, इक्वाडोर। और बुलाया करे कोडी ठुआना लेना कोलंबिया, कोलबिया, कोल नु कहा कोल करो बिया ते, कोल करो भैया ते, एक वह ठो मतलब एक बार ठा दे कि कोडी। तो ऐसा याद रखो कोर्डिलेरा। थोड़ी सी ट्रिक वैसी है, अजीब है, ठीक है। तो कोर्डिलेरा ओरिएंटल, कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कोर्डिलेरा ये मध्य है कोर्डिलेरा, इक्वाडोर और कोलंबिया के दोनों में है। अफ्रीका देखते हैं भाई, हाईएस्ट पे सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला मैंने बता दिया भाई। आगे चलेंगे अफ्रीका के, देख लेते हैं किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत है भाई, तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत है। जो यह सबसे ऊंची चोटी है ना, यह किलिमंजारो श्रृंखला है ना, तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत है। कटांग पर्वत है, ठीक है। कटांग पर्वत कहाँ है? कटांग पर्वत है जायरे जाम्बिया की सीमा पर, जायरे जाम्बिया की सीमा पर, ठीक है। नु याद रखो जायरोए ने क्या काट दी? टांग काट दी और जांग भी काट दी। ऐसे याद रखो, टांग काट दी, जांग काट दी, ठीक है भाई। कटांग और जायरे, कटांग और जायरे, कटांग पर्वत जायरे और जाम्बिया की सीमा पर है। जायरे और जाम्बिया की सीमा पर कटांग पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है जो कटांग पर्वत है ना, तांबा हीरा उत्पादन क्षेत्र है। कटांग पर्वत में तांबा हीरा उत्पादन क्षेत्र है भाई, तांबा हीरा कटांग क्षेत्र में पाया जाता है भाई। उसके बाद बात करेंगे कीनिया पर्वत भाई, अफ्रीका में यह बेरा है। केन्या की सबसे ऊंची चोटी है भाई, अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहली कौन सी है? किलिमंजारो। पहली की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं तो किलिमंजारो, किलिमंजारो क्या है भाई? किलिमंजारो है। उसके बारे में बात करते हैं, ज्वालामुखी पर्वत है ये भी भाई। एटलस पर्वत, ठीक है, एटलस पर्वत मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया, ठीक है, टूनिशिया मोरक्को अल्जीरिया, ठीक है। तो भाई एटलस पर्वत की एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताता हूं, सभी को पता होगा। जो एटलस है ना, एटलस की क्या आया करती भाई? साइकिल। एटलस की साइकिल बनाया करती हरियाणा सोनीपत में, हरियाणा सोनीपत में, ठीक है। मैं कहाँ पे घुस गया पर मैं बताता हूँ। देखो एटलस की साइकिल इतनी मजबूत होया करती, इतनी मजबूत होया करती, वह होया करती जो मैन इज मोर्टल नहीं होता वैसे ही हुआ करती एटलस इज मोर्टल। एटलस इज मोर्टल। मोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर। मोर्टल का मतलब क्या होता है? अमर। ये भी ऐसे याद रखो, ये भी यहाँ से आपको याद हो जाएगा, MOR से याद आ जाएगा एटलस पर्वत मोरक्को, ठीक है। और भाई T से याद आ जाएगा टूनिशिया। और AL से याद आ जाएगा अल्जीरिया, AL से याद आ जाएगा अल्जीरिया, AL से याद आ जाएगा आपको अल्जीरिया, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। आगे ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत, ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत के दक्षिण अफ्रीका में, ड्रैकेन्स, ठीक है। ड्रके मतलब एकदम आदमी डर जाएगा अगर दक्षिण अफ्रीका के आदमी कड़े आदमी देख लेगा। हीरा उत्पादन की याद आता है दक्षिण पूर्व में है। तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं।
अफ्रीका के पर्वत किलिमंजारो पर्वत है भाई, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत है ये। कटांग पर्वत क्या है, जायरे और जाम्बिया की सीमा पर, ठीक है, टांग काट दी और जांग काट दी जायरोए ने। तांबा हीरा उत्पादन क्षेत्र है भाई। उसके क्या बात करेंगे, कीनिया पर्वत केन्या देश में और केन्या अफ्रीका में ही पड़ता है, और अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है भाई। एटलस पर्वत, एटलस को याद रखेंगे मोर्टल से। एटलस कैसे याद रखेंगे, मोर्टल, मोर से मोरक्को, टी से टूनिशिया, एल से अल्जीरिया, एल से अल्जीरिया भाई। आगे चलेंगे, ड्रैकेन्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। हीरा उत्पादन किया जाता है, दक्षिण पूर्व में है। चलो भाई बहुत अच्छे। उसके बाद जो पर्वत आता है, तिबेस्ती पर्वत आता है लीबिया में, ठीक है, लीबिया, तिबेस्ती, ठीक है, तिबेस्ती 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 को कैसे याद रखो, टी प्लस टी प्लस टी प्लस टेस्टी, ठीक है, टी प्लस टेस्टी, टी प्लस टेस्टी। तिबेस्ती को ऐसे पढ़ो, टी प्लस टेस्टी। चाय के साथ टेस्टी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। चाय का साथ कुछ टेस्टी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और अगर आपको ये चीज़ मिल जाए तो आप उसको लबालब खा जाओगे। लबालब से लीबिया, लबालब से लीबिया, ठीक है, हर एक चीज़ ट्रिक से याद कराई जाएगी भाई। तिबेस्ती पर्वत कहाँ है, लीबिया में। तिबेस्ती पर्वत कहाँ है प्यारे बच्चों, लीबिया में। ऐसा याद रखो, तिबेस्ती, तिबेस्ती टी प्लस टेस्टी। अगर आपको ऐसी चीज़ मिले तो आप लबालब खा जाओगे भाई। आगे चलोगे, होगार, होगार पर्वत श्रेणी अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। देखा होगार, होगार गार, ठीक है, हो गई गार, गार मतलब कीचड़। होगार को ऐसे याद रखोगे, हो गई प्लस में गार, हो गई गार। गार मतलब क्या होता है, गार होती है कीचड़। गार हरियाणवी भाषा का शब्द है। अगर आपका कहीं पे कीचड़ देख लो तो आपका जो जी है ना, जी, अले जी मेरा तो खराब हो गया, अले जी मेरा तो खराब हो गया, तो अल्जीरिया, ठीक है। आगे है, इथियोपियन उच्च भूमि भी अफ्रीका में है। इथियोपियन उच्च भूमि कहाँ पड़ती है भाई, अमेरिका में पड़ती है भाई। ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं, पर्वत के नाम याद रखने हैं। मस्ग्रेव ऑस्ट्रेलिया, दुराक ऑस्ट्रेलिया, रिनाल्ड्स भी ऑस्ट्रेलिया में, किटोरे भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलियन अल्पास मैकडोनल पर्वत ऑस्ट्रेलिया में है। जब मैकडोनल के बर्गर खाते हो ना, मैकडोनल एक पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में। अगस्तस पर्वत भी ऑस्ट्रेलिया में। बारी, ठीक है, ठीक है, बारी को कैसे याद रखोगे, यह ऑस्ट्रेली, ट्रेली में क्या लेते हो, बारी। आगे देखेंगे, उसके बाद है चिचेस्टर पर्वत श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में है भाई। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डार्लिंग और रसेल पर्वत श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में भाई, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में। ग्रेगरी, ग्रे पर्वत श्रेणी। गाउल्ट, फलीडर्स, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स, ऑस्ट्रेलिया टीम के फील्डर्स बहुत तेज होते हैं भाई। गाउल्ट, दो बार लिख दिया कोई नहीं। गाउल्ट भी कहाँ है, गाउल्ट, उसके फील्डर इतने तेज होते हैं जब वे आउट कर देंगे, जब वे आउट कर देंगे, ठीक है। किटोरे, मस्ग्रेव कहाँ, मस्ग्रेव, मस्ग्रेव, मस्ग्रेव कहाँ है, मस्ग्रेव भी ऑस्ट्रेलिया में। दुराक भी ऑस्ट्रेलिया में। रिनाल्ड्स भी ऑस्ट्रेलिया में। किटोरे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्वत थे भाई। अब बात करते हैं भाई यूरोप के पर्वत, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ, HSSC हुआ, SSC हुआ, या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हुआ, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, या यूपी पुलिस का पेपर हो गया, या फिर UPSI का हो गया, या CPO, या फिर SSC के कोई भी CGL कुछ भी हो गया, जो ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ये हर एक पेपर में पूछा जाएगा। और ऐसी ट्रिक के साथ कोई नहीं कराएगा, ट्रिक के साथ कोई नहीं कराएगा, ठीक है। पढ़ा तो बहुत ने रखा होगा, पर ट्रिक के साथ आपको ऐसी ट्रिक के साथ मिलना मुश्किल होगा। यूरोप, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में भाई। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है इसमें, जर्मनी में। ब्लैक क्या होती है, मनी होती है, ऐसे याद रखो, ठीक है। वोर, ठीक है। वेस्ट गैस, वेस्ट गैस और जुराल, वेस्ट गैस और जुराल, वेस्ट गैस और जुराल, दो याद रखना है। वेस्ट गैस और जुराल है फ्रांस में। वेस्ट गैस एंड जुराल पर्वत कहाँ पड़ते हैं प्यारे बच्चों, फ्रांस में पड़ती हैं। वेस्ट गैस और जुराल कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। बेस गैस, ठीक है, वेस्ट गैस, वेस्ट गैस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। जरा भी, अल्पास पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलियन अल्पास तो ऑस्ट्रेलिया में है। अल्पास पर्वत श्रेणी 8 देशों में है। अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ, कितने देशों में है, 8 देशों में है। देखो, फ्रांस,
स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिच लोल के लिच लिच लिए अच्छा लिएटेस्टिन, ठीक है, चाय पढ़ रहा था गलती से। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? देखो अल्पास, देखो अल्पास, पास, पास में क्या चिपके रहते? फैंस, और फैंस कहाँ से होते हैं? स्वीट। और भाई वे फैंस हमेशा क्या रहे रहते हैं? टल्ली, टल्ली, टल्ली रहे रहते हैं, और मौन ही रहे रहते हैं, मतलब पीते हैं, जब पी के मौन ही रहे रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखो। पहले ये चार याद हो गया आपको। ठीक है, अल्पास, पास कौन रहते? फैंस रहते हैं, स्वीट होते हैं, और फैंस टल्ली हुए होते हैं, मौन हुए होते हैं। ठीक है, मौन तो नहीं रहते हैं, पर मौन हो जाते हैं अगर वो पी लेते हैं तो। ठीक है, आगे यार, आगे है लिएटेस्टिन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। इनको कैसे याद रखोगे? अब जब वो टल्ली होके मौन रहे रहते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं, स्लो चलते हैं, स्लो चलते हैं, और क्या करते हैं? अपनी अपनी जो अपनी महिला मित्र है जिसका नाम लिएटेस्टिन है उसके साथ मनी उड़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मनी उड़ाते हैं। बढ़िया तरिया मतलब बड़े अच्छे से। ठीक है, ऐसी ही कुछ तरीका, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, आप भी याद कर लो। ठीक है, अल्पास, पास में कौन होते हैं? फैंस रहते हैं, स्वीट होते हैं, यार टल्ली हुई होते हैं, टल्ली होके मौन हो जाते हैं, और स्लो में क्या उड़ाते हैं? मनी उड़ाते हैं। स्लो मोशन में क्या उड़ाते रहते हैं प्यारे बच्चों? मनी उड़ाते रहते हैं। माड़ी भी परवाह नहीं करते किसी भी चीज की कि हमारे पास मनी है कि नहीं है, बस उनका काम है उड़ाने का। ठीक है, ठीक है, चाहे देखो ऐसे याद रखो, बहुत अच्छी ट्रिक बन गई है। ऐसे याद रखो, अल्पास पर्वत श्रेणी है, अल्पास रहते फैंस, स्वीट से रहते हैं, टल्ली हुए रहते हैं, मौन होते हैं, स्लो में मनी उड़ाते हैं। जैसे कि उनकी मरी कहाँ पे लगती है? ओस ट्री, मतलब उस ट्री पे लगती है, उस ट्री पे, उनके घर पे ऐसा ट्री है कि मनी का ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, ऐसे उड़ाते हैं। समझ गया? और लिएस्ट टेस्टिन आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी याद रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, फैंस कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, टल्ली होकर मौन होकर स्लो में मनी उड़ाते हैं। जैसे कि मनी उनकी ट्री पे लगती है, 1200 किलोमीटर में फैली हुई है, 8 देशों में फैली हुई है, और अल्पास पर्वत श्रेणी यूरोप में है। अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ है? यूरोप में है। यूराल पर्वत रसिया के 2 भागों में को बांटता है। ठीक है, रसिया को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, देखो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, और जो आपका रूस है वे दोनों में है। अब इसको अलग करने का काम करता है एक पर्वत, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। बताइए, रूस को 2 भागों में बांटने का काम कौन सा करता है? यूराल पर्वत। ठीक है, यहाँ से यूराल नदी निकलती है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी कौन से सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, पेनाइन पर्वत कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक है, पेनाइन, नाइन के बाद क्या आता है? टेन, पेनाइन, पेनाइन ब्रिटेन, ऐसे याद रखो। 9 और 10 से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, पेनाइन ब्रिटेन। आगे है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हवाई पेनाइन पर्वत, पीरे। ठीक है, पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है। ठीक है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। स्पेन और फ्रांस स्पेन पेरिनीज पर्वत है भाई। ठीक है, आगे कारपेथियन पर्वतमाला और भाई बाल्कन पर्वतमाला। ठीक है, अब ये आपको मैं यहाँ में लिख के जानबूझ के नहीं लेकर आया हूँ कि आपको खुद भी कुछ पता चले कि कारपेथियन पर्वतमाला और बाल्कन पर्वतमाला ये कहाँ है। ये जानबूझ के मैं नहीं लिख के लेकर आया हूँ कि कुछ काम आप भी करोगे। मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन में लाता हूँ जिनका जवाब आपने खुद देना होगा, मैं नहीं बताऊंगा। इससे पता चलेगा कि आपका पढ़ाई को लेकर कितना डेडिकेशन है। आगे है स्कैंडिनेवियन पर्वत है, ये है भाई नवीन से आपको नॉर्वे याद आ जाएगा और स्वीडन याद आ जाएगा। ठीक है, कैंटेबियन कहाँ है? स्पेन में। कैंटेबियन कहाँ है? स्पेन में। ठीक है, स्पेन में।
कैंटेबियन पर्वत कहाँ है? स्पेन में। कैंटेबियन कहाँ? स्पेन में है। ठीक है, बाल्कन और कार्पेथियन आपको बताना है, अभी अभी बताना है कहाँ है कार्पेथियन और बाल्कन पर्वतमाला। ठीक है, बताइएगा जरूर से भी जरूर। ठीक है, पिरेनीज कहाँ है? फ्रांस और स्पेन में है भाई। पेनाइन कहाँ है भाई? ब्रिटेन में है। ये कुछ यूरोप के पर्वत थे। ब्लैक फॉरेस्ट बता दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ये अपना जर्मनी में है भाई। ये कहाँ है भाई? अपना जर्मनी में है, जर्मनी में। चलो आगे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, एक सियरा सियरा नेवेदा, ये पर्वत आपने कहाँ पे पढ़ा था? बता दीजिए एक बार मेरे को, बताइए आपने ये पर्वत कहाँ पे पढ़ा था? आपने ये पर्वत पढ़ा था, ये तो अमेरिका प्लस मैक्सिको की सीमा पर है। ठीक है, और कौन से कॉन्टिनेंट में पढ़ा था ये और बता दीजिए जल्दी से। नॉर्थ अमेरिका में पढ़े थे ना ये सारे के सारे? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पढ़े थे, अमेरिका और मैक्सिमो में। और एक रॉकी माउंटेन पढ़ा था जो कि अमेरिका और कनाडा पे था। अब यही माउंटेन आपके यूरोप में भी है, सियरा नेवेदा जो कि स्पेन में है। सियरा नेवेदा स्पेन में, और सियरा मिरेना और सियरा अगर बात करते यूरोप की तो स्पेन में मिलते हैं। एपेनाइन पर्वत है इटली में, एपेनाइन। ठीक है, एपेनाइन कहाँ है? एपेनाइन कहाँ है? इटली में। एपेनाइन कहाँ है? इटली में। विसुवियम पर्वत इंपॉर्टेंट है भाई, इटली में ज्वालामुखी पर्वत है विसुवियम। ठीक है, ज्वालामुखी पढ़ी थी तो शायद जब भी पढ़ा था हमने ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं। पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं। विश्व में केवल 1% जनसंख्या ही पर्वतों पर रहती है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और इन सभी को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज कर देना है। अगली वीडियो में हम पठार पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख पठार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रिक के साथ लेकर आऊँगा सारे के सारे, और इनको आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और मैंने दो क्वेश्चन दिए आपको, बाल्कन पर्वतमाला कहाँ है, और एक और था, जाके उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।